और बाल्टिक सी में नेटो की आज से बड़ी एक्सरसाइज। नेटो की ड्रिल के लिए 40 वॉरशिप स्टॉकहोम पहुंच चुके हैं। इस ड्रिल में स्वीडन और फिनलैंड की सेना भी शामिल। 17 जून तक आज से शुरू हुई ये वॉर ड्रिल चलेगी। एक 102 दिन से जारी जंग के बीच नाटो देश की तैयारी ने रूस यूक्रेन जंग के हालात और बिगाड़ दिए हैं। बाल्टिक सी में नाटो की जो तैयारी चल रही है उसके संकेत बिल्कुल साफ। संकेत ये है कि नए जंगी दौर की शुरुआत हो चुकी है। नाटो की ड्रिल के लिए 40 वॉरशिप स्टॉकहोम पहुंच चुके हैं, जहां 17 जून तक ड्रिल चलेगी। अपनी मेगा वॉर ड्रिल के जरिए दुश्मनों को संदेश देने की कोशिश। बाल्टिक सी में एक्सरसाइज के लिए नाटो के 40 वॉरशिप पहुंचे। 17 जून तक चलेगी आज से शुरू हो रही नाटो की ड्रिल में 75 एयरक्राफ्ट के साथ करीब 7000 सैन्य बल शामिल है। स्वीडन ने कहा, नए जंगी दौर की शुरुआत हो चुकी है। तानाशाही और लोकतांत्रिक यूरोप की जंग है। स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, स्वीडन और फिनलैंड भी वॉर एक्सरसाइज में शामिल हैं। स्वीडन फिनलैंड के रुख से रूस से और तनाव बढ़ा सकता है। हैरानी इस बात की है कि अमेरिका अब रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की पहल कर रहा है और नाटो समंदर में जंगी तैयारी कर रहा है और इस इलाके में अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के संकेत दे रहा है, जो रूस को रास नहीं आ रहा है। और वहीं कई दिनों के बाद एक बार फिर से यूक्रेन की राजधानी कीव में सुबह से कई धमाके हुए हैं। रूस के टारगेट पर यूक्रेन की राजधानी एक बार फिर से आ गई है। रूसी सेना ने कीव पर मिसाइलों से अटैक किया। यूरोपियन यूनियन के देशों ने जंग को लेकर बैठक भी की है। क्या रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन की किस्मत का फैसला पश्चिम के मुल्क अपनी मर्जी से करेंगे? यूक्रेन युद्ध लड़ेगा या रूस से अमन की बात करेगा? क्या ये तय करने में कीव की कोई भूमिका नहीं है? यूक्रेन का समर्थन कर रहे पश्चिमी मुल्कों का एक्शन कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के देशों ने रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर लगातार बैठकें की। इसमें सीज फायर के लिए रूस को राजी करने के तरीकों और पीस प्रोसेस शुरू करने के प्लान पर चर्चा हुई। बताया जाता है कि इन बैठकों में यूक्रेन को हाशिए पर रखा गया। हालांकि अमेरिकी न्यूज चैनल CNN का दावा है कि यूक्रेन के प्रतिनिधि खुद ही बैठकों से गायब रहे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद कह चुके हैं कि उनका मुल्क यूक्रेन के मुद्दे पर ऐसा कुछ नहीं करेगा जो यूक्रेन की मर्जी के खिलाफ हो। लेकिन पश्चिमी मुल्कों की बैठक में जो कुछ हुआ उसके बाद से ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यूक्रेन का मुस्तकबिल तय करने में खुद यूक्रेन की कोई भागीदारी नहीं होगी? क्या पश्चिम के मुल्क यूक्रेन पर अपना फैसला थोपने की तैयारी कर रहे हैं? देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दे, जो सच्चाई का आदर करे लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।